पहले कहलो रे जे हमर रिश्तेदार छै यो से रिश्तेदार छिए त चाय में जे लेट भ गेले से न त आइले से अच्छा आइले अच्छा कोनो बात नहीं। अच्छा कोराही के कुछ नहीं दे। आप लोग जानते होंगे कि मेरा दुश्मन कौन है। मेरा दुश्मन वही बाबू रुकन है। आज मुझे पता चल चुका है क्योंकि हम बहुत वर्षों से इस मौका का तलाश में थे, लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा है। एक काबलो किला में टीका दिया और छोटा छतरी समझ करके महुआ किला राज में टीका नहीं दिया। और इस बात का पता चला हमारे बड़े भागिन आल्हा सिंह ने क्या किया। दोनों भाई विचार करके दोनों बच्चे को मैदान में उतार दिया ताकि दोनों बच्चे जब गेंद सीख करके तैयार हो जाएंगे, सामर्थ्यवान हो जाएंगे, तो दोनों बच्चे दिल्लीगढ़ जाकर के मैच को हासिल करके वहां जो 9 लाख का मेडल रखा हुआ है उसको उठा करके महुआ किला ले आएंगे। महुआ किला में जो गंगा हरिद्वार में जो मेडल रखल छे कि महुआ किला वाला आल्हा सिंह और उदल सिंह के दादा खरीद के जंग सोचने वाली बात। अगर ऐसा हो जाए तो माहिर सिंह का परेशानी खत्म हो जाए, लेकिन हम ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। हम सबसे पहले यहाँ से चलते हैं जहाँ की दोनों बच्चे गया है मैदान में गेंद सीखने के लिए। सबसे पहले दोनों बच्चे में झगड़े लगाऊंगा और दोनों बच्चे में जब झगड़ा लग जाएगा और उसके बाद आप लोग सुबह 8 बजे तक बैठे रहिए मेरे साथ। सुबह 8 बजते बजते मैं महुआ किला राज को गर्दा गर्दा नहीं उड़ा दिया तो मेरा नाम तो ठीक है हम चलते हैं। किया हो रामा किया हो प्रभु जी अरे चले माहिले हो मोहब्बा किला
बगीचा में हलचल मचा रे चल के देखो वह बगीचा में वह छतरी कर सूरत मस्त रहो दादाजी। हाँ। हमने सोचा ऐसा कौन देश का छत्री मोहन पठान या मेरा बगीचा में हलचल मचा रहा है। दादाजी आपके नजर पड़ा मेरा गुस्सा शांत हो गया। क्या गुस्सा शांत हो गया? जी जी शाबाश बहादुर। दादाजी सबसे पहले आप उरियल किला के समाचार तो सुनाइए। उरियल किला की? हाँ। अरे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधा धौन चले तलवार किनकी मैया जोधा जन्मे जो उरियल पर करे चढ़ा छाती तोड़ वो साले को आखिर जान रहे की। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। तुम मुझे ये बताओ कि महुआ किला का समाचार कैसा है रे? दादाजी मेरा महुआ किला का समाचार आपके ब्याह से ईश्वर के ब्याह से इस समाज के ब्याह से बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा कोई दिक्कत ना कोई तकलीफ? जी नहीं। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो माई कोसी। भैया समाज के दाया रहे नहीं रहे लेकिन हमार दाया तो सब दिन रहले या रह में कोनो हाँ दिक्कत के बात नहीं। इंदल सिंह क्या? अरे हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। तुम इतना ठंड में यहाँ पछिया हवा चल रहा है, कुहा घेरा हुआ है, इतना ठंड में तुम इस बगीचा में क्या कर रहे हो? दादाजी आपके कहने में डर भी लगता है। कहने में डर भी लगता है? क्यों नहीं, आपके बारे में मुझे पता है। मेरा दादाजी एक नंबर का चुगलखोर है। बता। इस घर का झगड़ा उस घर, उस घर का झगड़ा इस घर, जब तक नहीं लगवाते हैं तब तक पेट का दर्द आपको हजम नहीं होता है। इंदल सिंह अरे चुगली हम पहले करते थे लेकिन अब हम चुगली करना छोड़ दिए। क्या चुगली करना छोड़ दिए हैं? हाँ। नहीं दादाजी वैसे विश्वास नहीं करेंगे। तब कैसे विश्वास? दादाजी ये आपके पास में 151 बेटा था, इसी चुगली के चलते हुए हमारे चाचा जंगीर उदय सिंह ने पंचा उखाड़ के गंगा घाट में फेंक दिया। बेटा बच्चा एक बच्चा लंगड़ा जो कि वर्तमान उरियल किला में भी है। अगर बेटा लगा के आप कैसे उठाते हैं तो मुझे विश्वास होगा ना तो नहीं हो सकता। अच्छा हम बेटा लगा करके कसम खाएंगे तब विश्वास होगा। हाँ। सुन लिये नहीं हुआ आर जे कहती है जे हमें बोल लिया अपना मन से 151 बेटा कमाई दिल के दहार कहबे कुछ बनाइयो कहे छै लेकिन जहन कदम उठल के जहन करम कल के जो ओकर धिया पुता खनियो तक उलहन दे रहल छिए कि नहीं छिए? सही बात। इंदल सिंह अगर तुमको वैसे विश्वास नहीं होगा तो ठीक है। अगर हम तुम्हारे सामने चुगली करने के लिए आए होंगे चाहे झगड़ा लगाने के लिए आए होंगे तो जो नगड़ा अभिचन है नाश हो जाए। दादाजी अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, मेरा दादाजी चुगली करना छोड़ दिए। अहिरो तोरी नानी के बात हमें चुगल खोर गाली क्यों दे रहे हैं? गाड़ दे छिए ई गाड़ ई त मुंह के लुतुक में। दादाजी इधर तो आए हैं, आज मुझे पिताजी ने बुलाया। अच्छा हमने दरबार गए, पिताजी को प्रणाम पाती किए। पिताजी का कहना हुआ इंदल सिंह अरे आज दिल्लीगढ़ का राजा ने पृथ्वी चौहान वो साला क्रिकेट का बाजी रखा है। अच्छा। और साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है। जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उसे 9 लाख का मेडल इनाम अवश्य देंगे। अच्छा तो तुम इधर आए हैं गेंद सीखने के लिए, क्रिकेट सीखने के लिए। अच्छा मतलब क्रिकेट जब सीख लोगे तब वहाँ से 9 लाख का मेडल उठा करके महुआ खिला लोगे? हाँ। छै दिमाग नाम के चीज बता बाहर के ढरिया भागे ढरुआ भाग ले अखन तक दिमाग कोरती नहीं एक राज क्या हुआ? अरे बेहुदा तुम जो उस मेडल के चक्कर में पड़े हुए हो कम से कम तुम पहले अपने राज के बारे में सोचो। राज के बारे में क्या सोचेंगे? राज के बारे में मेरा पिता वर्तमान है सोचने वाला, तो राजपाट से मुझे क्या मतलब है?
अच्छा, तुमको कोई मतलब नहीं? जी नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, अभी जो तुम्हारे पिताजी जिस राजगद्दी पर बैठा हुआ है, जिस पर बैठ करके पूरे राज को चला रहा है, वो राजगद्दी किसका दिया हुआ है तुमको पता है? वो राजगद्दी मेरा चाचा रुदल सिंह का दिया हुआ है। सुन लिये ने कहावत में कल के भाई भैयारी भैंसा के सिंह जख नहीं जन्मल तक नहीं भी। अरे बेहुदा, आज तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा में मिलती है, तो 51 किला को लूट पाट करके रुदल सिंह ने सोने का सिंहासन बना दिया है और उस पर तुम्हारे पिता को राजा बना करके बैठा दिया। अगर कल हो सकता है कल अगर दोनों भाई में कोई डिफेंस हो जाए, अगर रुदल सिंह राजगद्दी छीन लेगा तब तुम क्या करोगे? ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। हम जानते हैं इस बात। सुनला उरियाला के हो सरदा लगा पैदा दादा हो जल हो क्या तुम्हारे सामने झूठ बोलते हैं? हम तो कसम भी खा लिया है। कसम खा लिए? हाँ। लेकिन आपका कहने का मतलब है भाई भैयारी, अरे दोनों भाई अपना अपना लिए है, हम अपना खेलते हैं खाते हैं। सुनो, यही तो तुम्हारे पास में हम बोले ना कि दिमाग का कमी है। आपका कहना क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि अभी तुम इस राज को आधा आधी बंटवारा करवा। कैसे होगा? अभी जब राज बंटवारा हो जाएगा तो जो सोने का सिंहासन है उसमें भी तुम्हारा आधा हिस्सा होगा। कैसे होगा आप बता सकते हैं? हाँ, हम बताएंगे। तुम अकेले आए हो और तुम्हारे साथ और नहीं, कोई? मेरे साथ में मेरा छोटा भाई अमरजीत सिंह है। अच्छा, अमरजीत भी है। हाँ। ऐसा कर बहादुर, तुम्हारे हाथ में मौका है। तुम जाओ दोनों भाई गेंद खेलना चालू करो। ठीक। और तुम इधर से गेंद फेंकना, अमरजीत सिंह कैच करेगा और अमरजीत सिंह फेंकेगा, तुम उसे कैच करना। और अमरजीत फेंकेगा सीधा गेंद, तुम उसको उल्टा सीधा मार देना। जैसे अमरजीत के हाथ से गेंद छूट जाए, हरामजादे को इतना मार मारना, इतना पिटाई करना कि उसका गोरा बदन को काला कर देना और उसके साथ दरबार को संदेश भेजा देना। क्या उसको बोल देना है कि अमरजीत सिंह, तुम यहाँ से अभी चले जाओ, तुम अपने माँ और पिता के पास, और तुम अपने माँ और पिता से जाकर के बोल दो कि 24 घंटा के अंदर में इस राज को आधा आधी बंटवारा करने के लिए, अगर 24 घंटे के अंदर में राज बंटवारा नहीं हुआ तो तुम्हारे पिता का सर काट करके सिंह दरबार में टांग। लीजिए, काली प्रसाद यादव काला टीका रहने वाले हैं, उनके तरफ से 11 रुपये नोट आधा फरमाए हैं, 21 रुपये है। मैं परिवार से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दादाजी, यही मौका है तुम्हारे पास में, और जब तुम ये इस मौका को खो दोगे अपने हाथों से तो पीछे चल करके तुम बहुत पछताओगे। दादाजी, आप कान खोल करके सुन लीजिए, वो भी है बाबू रुदल सिंह का बेटा, मैं भी हूँ अमर पति आला सिंह का बेटा। शाबाश। अगर साला मेरे साथ उल्टा सीधा किया, इतना मार मारेंगे साले को दम तोड़ देंगे। ठीक है, यही काम करना। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। ये रत्तावा महाराजा देखिए आप लोग, माहिर सिंह ऐसा ही शतरंज का चाल खेलता है। अगर ऐसा खेल नहीं खेलेंगे, अगर एक तरफा खेल खेलेंगे तब तो हो गए, तब तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए
चौतल्ली चाल चलना पड़ता है। अभी तो हम इंदल सिंह को पढ़ाए हैं और इससे भी गर्म लोहा है अमरजीत कुमार। अब हम अमरजीत कुमार को बोला करके और उसके बाद देखिए उसको भी उल्टा सीधा पढ़ाते हैं और उसके बाद आप लोग देखिए आगे कटिंग। पोता है रे सुन ले अमरजीत रे कबेर मूला काता पोता रे कहर रे दादा से बाबा है हो सुन ला अमरजीत सिंह मास्टर। अरे बोलिए दादाजी। अरे अब तो तुम जवान हो गया। क्यों नहीं दादाजी, खोआ मलाई दूध खाते थे, क्यों जवान हो गए? बात सही, बात सही। अच्छा बाबू, अरे तुम इस बगीचा में क्या कर रहे हो? बगीचा के बारे में छोड़िए दादाजी, सबसे पहले उड़ियल किला के समाचार। अरे उड़ियल किला का समाचार तो बहुत अच्छा है। उड़ियल किला में कभी कुछ होने वाला और हमारे भी महाभारत का समाचार बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आखिर तुम इस बगीचा में क्या? अच्छा दादी का समाचार क्या है? आहिरो तो नानी के बड़ा बुधियार भाग गए। हम तो कहिए बच्चे थे, दादियों के समाचार दोनों बैर बढ़िया बैर सुंदर। हमारी माँ के पास आई थी फोन की, दादी की तबीयत खराब है। अरे ना मकई रोप के ताल नहीं रहे। अच्छा आई लका बुढ़िया के जा पड़े रहे जौन के पीछा कलो जल खैला के पानी लाके से वकरा कुछ मौसम चेंज नहीं भेल। हाँ से वकरा कुछ मन गड़बड़ा गेले। 5 पोखर पानी चढ़लिए बुढ़िया। दादाजी 5 बोतल बोलिए। 5 बोतल पानी चढ़लिए बुढ़िया टना टन करे छ, कोनो दिक्कत। चलिए दादाजी, आप जो बगीचा में देख रहे हैं दादाजी, आपको मालूम नहीं है ना दिल्ली का राजा महाराजा ने छतरी 9 लाख का मेडल देखा है और 51 किलो टीका दिया है। हमारे राजभवन बाबू टीका नहीं दिया है। और हमारे पिताजी और बड़े पिताजी दोनों मिल करके दोनों भाई का दिया ऑर्डर गेंद खेलने के लिए कि बेटा जाकर के गेंद खेलो। अगर गेंद खेलते खेलते अगर मस्ती आ जाए तो 9 लाख का वो मेडल ला करके महाभारत में हासिल कर लो। अच्छा तुम अकेले हो? नहीं, दोनों भाई है। चंदर सिंह भी है। हाँ। ओहो रेनू नहीं ना आई कैलू छौरा के भाषा जलटन भेलो है। बाप नहीं बोली। अरे तुमसे पहले अभी हमको इंदल सिंह मिला और इंदल सिंह क्या बोल रहा था? क्या कि हमारे पिताजी ने ऑर्डर दिया है कि दोनों भाई जाओ गेंद सीखने के लिए। अगर मैदान में अगर शायद कहीं अमरजीत थोड़ा सा भी गलती करे उसको सही से बताना। और छौरा की छलका बोली। हाँ दादाजी, अगर इंदल अमरजीत सिंह थोड़ा सा भी गलती करेगा हरामजादे को बहुत मार मारेंगे, बहुत पिटाई करेंगे। कौन बोला? इंदल सिंह बोल रहा था। इंदल भाई बोला है। दादाजी ये बगीचा छोड़ के उड़ियल को भाग जाइए, ना तो सोच लीजिए अपने पिताजी को खबर कर दूंगा। दिमाग हरने छोकी। सुनिए दादाजी, तू हमरा कह चीज दादाजी बगीचा छोड़ करके भाग जाएगी। और क्या? तोर दादा पुरखा हमरा मुंह पर बोललो मार बोल चाट मुंह पे। दादाजी एक थाली में दोनों भाई भोजन करते हैं और एक बिछावन पर दोनों भाई सोते हैं। वो भाई हमको पिटाई करेगा। अमरजीत सिंह, तुम अभी बच्चा हो, तुम्हें दुनिया का मालूम नहीं है कि कैसे ही संसार चलता है।
अरे जिसके किसी के पास किसी को दुश्मनी रहता है ना रे, तो बीच में आकर के दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और फिर पीछे का दुश्मनी शाद कर लेता है। दादा है हो सुनना उरियाना क्या होता अरता चुगली लका बना दादाजी आइला भागिया अमरजीत सिंह, हाँ क्या तुम सोचता है कि दादाजी चुगली करने के लिए आए? और क्या? अरे हम सत्य बोल रहे हैं। दादाजी जिस घर में जिस राज में आप चुगली नहीं लगाते हैं तो आपका दाना पानी पेट का हजम नहीं होता। अमरजीत सिंह, तुम पहले सारी कहानी जान लो। जिस राजगद्दी पर अभी आल्हा सिंह बैठा हुआ, वो राजगद्दी तुम्हारे पिता का दिया हुआ है बेहुदा। क्या हमारे पिताजी को? हाँ। और उस राजगद्दी तुम्हारे पिता का, और चला कौन रहा है? बड़े पिताजी। इसलिए तो उसका बेटा का आवाज बहुत टेढ़ा है। तो दादाजी वैसे हम विश्वास नहीं करेंगे। कैसे विश्वास करोगे? जब तक आप कसम नहीं खाइएगा तब तक विश्वास नहीं कसम? करेंगे। अगर तुम्हारे सामने हम झूठ बोल रहे होंगे, चाहे इंदल सिंह के मन में ऐसा बात नहीं होगा, तो जो नंगरा अभी चले नाश। क्या हम झूठ बोलते? दादाजी आप पहले कान खोल कर सुन लीजिए। आप जानते हैं कि वो भी है आला सिंह का बेटा, तो मैं भी बाबू सिंह का बेटा। और सही। अगर बाजी बहलदा अगर गेंद में एसएलटी किया, मारते बिजली कोड़ा गोदावरी का को। शाबाश बहादुर, शाबाश, ऐसा कर, लेकिन थोड़ा संभल करके खेलना। ठीक है दादाजी। तुम खाली गलती नहीं करना। अगर फिर तुम्हें मेरा जरूरत पड़े, तुम मुझे पुकार करना, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। आ जाइएगा दादाजी। लेकिन एक बात और सुन लो। क्या? अगर तुमको कोई पूछे कि ऐसा बुद्धि कौन दिया है, तो तुम किसका नाम बोलोगे? दादाजी को नाम? मेरा नाम? हाँ। अरे बेहुदा पगला के लिए की शायद हमार जो नाम आउट भे जेतौ न, तो सोचल काम बिगड़ जेतौ। बढ़िया बढ़िया इंसान के मुंह में जतनी वाला पहुंचे वाला रहे छे, कहे हमर याद पड़ जाए छे, तो वो मुंह लग से गिर जाए छे। चलिए दादाजी आपका नाम नहीं बताएंगे। मेरा नाम आउट नहीं होना नहीं चाहिए। बताएंगे। हम तोरा खातिर ले की कहबो, तोरा खातिर बहुत कुछ सोचे छी। ठीक है दादाजी जाइए। ठीक, हम जा रहे हैं। जाइए। ठीक है, जाओ। लीजिए भैया यहाँ बसोनी लाइन ना होती नीता। चला दी राजा भैया आके सुनो ये बाजा हमें यारा के बाबू के रहा। सुने या बाजा हमें जो दुलारा माची तस्वीर।
टाइम लग गया है। पिताजी और चाचा जी इंतजार करता होगा, मेरा बेटा आ रहा है। लेट तो आप करते हैं भैया, चालू कर दो खेल। चलो फिर टाइम नहीं देना है, लेकिन आने के वक्त में पिताजी क्या कहा था, दोनों भाई में वापस में झंझट नहीं करना है। हाँ ये बात तो और बोले। जैसे मैं तुम्हें गेंद दे रहा हूँ सीधा, तो सही सलामत से पकड़ना। ठीक है भाई मेरे साहब। साथ गलती तो ना करोगे तुम ना? ठीक है, तैयार हो जाओ। दुलारा रे सुन ले अमर जित बाबू हिर जहां, यार गलती नहीं करी है तू नरवार भैया ई दस। अमरजीत सिंह भाई साहब, तुमको पहले नहीं समझाया, जैसे मैं तुम्हें गेंद दे रहा हूँ तो सही सलामत से पकड़ना है, लेकिन छूटा क्यों? इसमें मेरा गलती नहीं है, इसमें किसका गलती है? आपका है गलती। नहीं, तुम्हारा गलती है। भैया आपको मैंने साइड से गेंद दिया, आप पिछाड़ गेंद फेंके, हम कैसे लोगेंगे, हम कैसे पकड़ेंगे? ठीक है, एक बार तुम्हें माफ कर दिया, दोबारा माफ कर देंगे, लेकिन तीसरा बार माफ नहीं हो सकता। सही से पकड़ना। ठीक है भैया। ये भी है आगे सुना ले तू गाड़ में तेरी मां, सादा ये तो हीरा देवता के रही दस। बेहुदा कहीं का, तुमको पहले समझा दिया, एक चांस तुम्हें गलती माफ कर दिया, दोबारा चांस फिर गलती किया तुम। अब बोल किसका गलती है? इसमें मेरा गलती नहीं है भैया, अब किसका गलती है? आपका गलती है। नहीं, तुम्हारा गलती है। अरे मैंने तुम्हें सीधा दिया, तुम पकड़ नहीं रहा। चलिए भैया एक बार सही से पकड़ना, दोबारा चांस हो गया। तीसरा नहीं गलतियां करी है हमारा बाबू है जो, तीसरा नहीं गलतियां दुलारा करी है भैया जी। भेला हो गलतिया भैया जी, कोई भैया नहीं साला, अमर तुमने मेरे साथ गलती किया। जो भेला हो गलतिया हो भैया जी, भैया या अमर जी चल सीधे सावधान हो जाओ। बेहुदा कहीं का मजाक कर रहा था। जो भी है, मेरे पिताजी जो भी हमने
गलती किए थे पिताजी के सामने और भाई के सामने हम भी गलती करेंगे। तुमने यही सोचा था मेरा पिताजी बलिष्ठ है, लड़ने में चंडाल है, किसी को पार पाने नहीं देता, यही धमकी था तुम्हें। कान का पर्दा खोल कर सुन लो अमरजीत सिंह, इसी टाइम इसी वक्त चले जाओ तुम अपने माँ और पिताजी के सामने, माँ और पिताजी को बोल देना 24 घंटा के अंदर यह मामा के लग राज्य है, दोनों भाई में आधा आधी बंटवारा करने के लिए। अगर साला तुम्हारा पिता बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी को सर छोड़ करके सिंदूर में टांग देंगे। चले जाओ बोल देना बहादुर, ये रहता हुआ महाराजा लीजिए कारी यादव काला टीका रहने वाले हैं। वो बाबू की तरफ से 21 रुपए की नोट आना फरमाए। पूरे पार्टी ओर से धन्यवाद फरमाता हूँ। जय हिंद जय भारत। दादाया बात सुनिला उड़ियन के सहारा हेलो सब मैं का आवाज कम कर देंगे बाबू। हेलो देखला हालतिया हो दादाजी हाय पोता किया हो जब रूरी परले पोता बेचा कर छपू कर पोता हयो दादाजी के जानो नाही मस्त दादा हमारा क्या जा जानो नाही मस्त दादा आयो हमारा चला ले माही सिंह है यो पोता ना जाती कान तुम्हारे पर कोरा चलाया रे, कान पिटाई किया रे, तुम उसका नाम बोल और हम जादे को जिंदा उठा करके शमशान में जला देंगे। दादाजी हाँ, जब दोनों भाई ने गेंद खेलना चालू किया, अच्छा जब हमने इधर से गेंद फेंका हाँ तो भाई साहब ने पकड़ लिया। अच्छा अगर भैया ने उधर से गेंद फेंका दादाजी हम नहीं पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाए तो क्या होगा? गेंद छूट गया, क्या हुआ? पहाड़ टूट गया। उस पर बहुत सा बिजली घोड़ा चलाया भाई साहब तुम्हारे ऊपर। हाँ दादा इंदल सिंह हाँ बताओ एक हक रति के जोत लागे छे आग जन्मले आग से नहीं बच्चा छे उसियान एक रति गेंद छूट गेले त की भेले? पहाड़ टूट गेले, चौरा का मार के तोड़ दिल।
दादाजी हाँ पीटा किया तो किया, इसलिए मुझे कोई गम नहीं है। और कुछ कहा? बड़े भाई बड़े हैं, हम छोटे हैं। अगर छोटे का पिटाई किया तो शासन किया। बताओ कत्ते बुधियार छे हमर पोता, कत्ते होशियार छे। मगर दादाजी भाई साहब ने एक बात बोल के गया। क्या बोला? बोल के गया, अमरजीत सिंह इसी टाइम इसी वक्त तू अपने घर